श्रोताओं नमस्कार। 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना 2020 के शुरू से ही दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा खतरा बना हुआ है। एक ऐसी महामारी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली है, करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। दुनिया के अन्य देशों की ही तरह भारत भी इसके प्रकोप से अछूता नहीं रहा। दुनिया में जहां 45 लाख के करीब मौतें इस महामारी के कारण हुई हैं, वहीं भारत में करीब 3.5 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं और 4.5 लाख से ज्यादा लोग इस नामुराद बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। यूं तो भारत को पहुंचा ये नुकसान अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रतिशत दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों को पहुंचे नुकसान की तुलना में काफी कम है। इसका श्रेय सरकार द्वारा एक के बाद एक सही समय पर लिए गए फैसलों को जाता है, चाहे वो उचित समय पर जनता कर्फ्यू की गुजारिश हो या फिर लॉकडाउन का ऐलान। इतना ही नहीं, लोगों को इस खतरे से सजग करने के लिए दिया जलाकर या थाली बजाकर एकजुट करना भी छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले थे। इन कोशिशों से ही तो लोगों ने मामूली छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी। घर से बाहर ना निकलो अगर ना हो बड़ा जरूरी, बाहर अगर जाना भी पड़े तो भी रखो 2 गज की दूरी। देश को संकट से उबारें, आओ सरकार का साथ दें, एकजुट होकर लड़ें लड़ाई, कोरोना को मात दें। एक लंबी जद्दोजहद के बाद दिन रात एक करके हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन भी तैयार कर ली और अब देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान चल रहा है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। सफाई कर्मी कर्म योद्धा तो डॉक्टर प्राण रक्षक हैं। सफाई कर्मी कर्म योद्धा तो डॉक्टर प्राण रक्षक हैं। सैनिटाइजर और फेस मास्क देते हमें संरक्षण है। सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बन के आया टीका है। कोरोना से बच पाने का ये सर्वोत्तम तरीका है। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। श्रोताओं, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश में चलाए जा रहे इस टीकाकरण अभियान के तहत हम 100 करोड़ यानी 1 अरब टीके लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार की प्लानिंग और हमारे वैज्ञानिकों के अनथक जतनों की बदौलत ही हमें ये उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन इसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य प्रशासन व आम लोगों के सहयोग को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। देश की इस उपलब्धि पर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया। सबसे पहले जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन। आज एक मुबारक मौका है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। कोविड वैक्सीन एक सपना जैसा दिखती थी, लेकिन 11 महीने के छोटे कार्यकाल में एक मल्टीपल इनफैक्ट वैक्सीन बना ली गई और आत्मनिर्भर भारत ने भी एक एग्जाम्पल सेट की। अपनी पहली कोविशील्ड जेनेटिकली बायो इंजीनियर्ड वैक्सीन, जो अल्टीमेट मैं तो हमारे साइंसदानों का, रिसर्चर्स का धन्यवाद करती हूँ। और एक डेवलप्ड भारत है हम, एक विकसित देश जिसने ये पूरे संसार में ही एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि कितना अग्रसर है भारत अपनी रिसर्च के अचीवमेंट को लेके भी। और दूसरी वैक्सीन भी हमारी कोवैक्सीन, तो हमारी बड़ी सक्सेसफुल वैक्सीन कैंडिडेट्स भी टाइम पे आए
और शुरुआत में ज़रूरी कहीं कहीं थोड़ी बहुत एप्रीहेंशन थी वैक्सीन सेफ्टी को लेके या फिर इसकी एफिकेसी को लेके, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि कितनी सेफ वैक्सीन थी हमारी, खासकर ये इंडियन वैक्सीन, और कितनी एफिकेशियस इन्होंने प्रूव किया अपने आप को। एक हर्ड इम्यूनिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है और इनिशियल हिकअप्स तो थे लेकिन वो सब डिस्प्रूव भी हुए, और उसके बाद जो इनिशियल रेजिलियंस थी वो भी ख़त्म हुई और रेजिस्टेंस भी ख़त्म हुआ। बढ़ चढ़कर सारी जनता ने आगे आकर बड़ा प्रोत्साहन दिखाया है और हर्षोल्लास के साथ, इनफैक्ट मैं कहूँगी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने वैक्सीन को टाइम पे अपने अपनी जैसे बारी आती गई लगवाते गए, और बड़ा फेज्ड मैनर में सरकार ने भी इसको प्लान किया था और IT गाइडेड ये पूरा सिस्टम रहा, जैसे हमारी सारी लोगों को आती भी रही कि कब किसकी बारी आ रही है, और मैसेज भी आते रहे और वैक्सीन सर्टिफिकेट्स भी टाइम पे मिलते रहे। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, और ये वैश्विक चुनौती को ओवरकम करने का जो ओवरऑल तरीका रहा है, जिसमें पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो था ही, लेकिन बाद में वैक्सीन जो है वो भी टाइम पे जब आई और ये बढ़ चढ़ कर सबने जब लगवा भी ली, तो एक तसल्ली है कि एक विकसित देश तो हम हैं ही और आत्मनिर्भर भी हैं, और आज एक हर्ड इम्यूनिटी इतनी बन चुकी है, ऐसा दिखता है कि बेशक वायरस म्यूटेशन प्रोन है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है इससे, फिर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्थिति नियंत्रण में है। तो आज एक काफ़ी खुशी का दिन है और मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, खासकर हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, उसमें हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेज जिन्होंने वैक्सीन आगे बढ़ चढ़ कर एडमिनिस्टर भी की, और इवन सफाई कर्मचारी हमारे सब जुड़ गए और ऑन बोर्ड थे इसको। ये बड़ी सी जो चैलेंज था वैक्सीनेशन का भी, इतनी जनता को वैक्सीन देना भी एक चैलेंज था, बहुत अच्छे तरीके से प्लान तरीके से ये दी गई। तो ये एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस रही है और इससे हमें अपने आप में और भी तसल्ली हो जाती है कि एक बहुत बड़ी चुनौती को हम जैसे ओवरकम कर पाए हैं, तो हम काफ़ी आत्मनिर्भर और स्ट्रांग है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव और भी बढ़ चढ़ कर मनाने का हमारे पास और भी एक कह सकते हैं कि बहाना नहीं, एक कारण। धन्यवाद। मेरा नाम राम विश्वकर्मा है, मैं साइंटिस्ट हूँ CSIR में, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो वैक्सीनेशन का जो स्टेज है 100 करोड़ के ऊपर हो गया है। ये एक इस बड़े पेंडेमिक में जो हम लोग फेस कर रहे थे उसमें एक माइलस्टोन है, बिकॉज इससे बहुत सारी लाइव्स जैसे हमने फेस सेकेंड वेव में देखा, होपफुली वी विल नॉट हैव टू डील विद दीज सिचुएशंस। और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, साइंटिस्ट, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, medical institutions, policy maker, governments, and all kinds of people from society, they have collaborated in this, and हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इससे हमें इस पेंडेमिक में कम से कम अब एक स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पर लार्ज स्केल आउटब्रेक होने की संभावना अभी कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो वैक्सीन, नॉर्मली वैक्सीन डेवलपमेंट में ग्लोबली काफ़ी टाइम लगता है, बट क्योंकि पेंडेमिक है, सिचुएशन बहुत इमरजेंट सिचुएशन थी, तो सारे हमारी जो पर्टिकुलरली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया में, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन फॉर ऑलमोस्ट several decades now, and it supplies vaccine to all over the world. तो उस कैपेसिटी की वजह से और उसका जो फैसिलिटेशन, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल दी स्टेक होल्डर्स, तो उसकी वजह से वैक्सीन प्रोडक्शन जल्दी से हुआ, रिक्वायर्ड अमाउंट में हुआ, और उसका डिसेमिनेशन हुआ बिकॉज ऑफ आवर ओन नेटवर्क ऑफ वैक्सीनेशन मैकेनिज्म। मैं डॉक्टर राकेश बहल सभी नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि कोविड के साथ लड़ाई में जो हमारे देश ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है और इस बीमारी को कंट्रोल में लाने में जो सक्षमता हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन स्टाफ, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सभी आते हैं, उन्होंने जिस तरह से दिन रात जूझ कर मरीजों की सेवा करी है और लाखों जानें बचाई हैं, कि सबके लिए सबको मुबारक देना चाहता हूँ। इसके साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि अब जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, कोविड वैक्सीनेशन, उसमें
भारत ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज लोगों पे एडमिनिस्टर कर दी है, जिससे कि हम कितनी ही लोगों को कोविड की बीमारी से ग्रसित होने से बचाने में सक्षम हुए। इस सब का श्रेय हमारे उन साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन डेवलप किए, इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप किए और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सभी सपोर्टिंग स्टाफ आते हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में कुछ महीनों में ही 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करके लोगों में इस बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप करी। इस सब के लिए न केवल पूरी पब्लिक को खुश होना चाहिए, बल्कि ये सराहना पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट की करनी चाहिए कि हम ये सब कर पाए। और इससे जो मेडिकल सिस्टम पे प्रेशर था कोविड डिजीज को डील करने का, वो बहुत एक्सटेंट तक कंट्रोल में आया है। इसके लिए सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला महाजन, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मैं और मेरे साथी पिछले 1 साल से ज़्यादा कोविड के डायग्नोसिस में जुटे हुए हैं। बड़ा खौफनाक समय था कुछ समय पहले, जब बहुत बड़े तादाद में, लार्ज नंबर्स में कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे थे और इतने ही लार्ज नंबर्स में हॉस्पिटलाइज हो रहे थे इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट के लिए, और इतने ही लार्ज नंबर्स हम खो रहे थे, अपने नज़दीकी खो रहे थे। बहुत ही एक खौफनाक जैसा समय निकला वो। लेकिन जैसे ही हमारी वैक्सीन्स इंडिया में बनना शुरू हो गई और 16 जन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया इस साल, तो हमारे में एक उम्मीद सी जागी। तभी भी थोड़ा डर कर, थोड़ा समझा कर सब लोगों को चल रहे थे। लेकिन इतना सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखने के बाद हम तो खुद भी बहुत हैरान हो गए हैं और हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं रही कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही गया। इट इज़ इंडीड अ ग्रेट मोमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एंड एज एन इंडियन आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सक्सेस। हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम था इन प्लेस इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, पर वो इतना ब्यूटिफुली यूज़ किया गया इस प्रोग्राम में कि हमको इतनी अच्छी सक्सेस मिली। मैं ये मौका लेती हूँ सबको धन्यवाद करने का, जिन्होंने वैक्सीन लिया, जिन्होंने बनाया और जिन्होंने दिया। वी आर रियली प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप डोगरा है और मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में एज ए फैकल्टी काम करता हूँ। आज का दिन एक मुबारक दिन है और एक माइलस्टोन है मेडिकल साइंस में। आज के दिन इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीन का जो हमारा टारगेट था वो आज पूरा हो गया है। और ये जर्नी जो थी ये मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस में पहली बार हमने ऐसा चैलेंज देखा और उसको पूरा किया है। एक कलेक्टिव एफर्ट था, एक सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से, सब ने शाना बिशाना एक साथ काम करके, और आज हम जो ये कोविड का जो सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें कि केसेस सिग्निफिकेंटली पहले से बहुत कम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें वैक्सीन का जो रोल है वो सबसे अहम रहा। और जिस तरीके से वैक्सीन को हमने, जो भी हमारे हॉस्पिटल्स की टीम्स ने लोगों को दिया है और जिस स्पीड से दिया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ एक अचीवमेंट है। और मैं अपने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, अपने आवाम को इस दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। वृक्षों से मिला जीवन, नदियों ने सींचा तन मन, क्षिति पावक हे नील गगन, कण कण वायु प्राण सृजन। जन जन का कर्तव्य स्वस्थ हो सारा भारत देश। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। जी श्रोताओ, इसमें कोई शक नहीं कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है इस कामयाबी, इस उपलब्धि के पीछे। लेकिन केवल कुछ लोगों को ही इसका सारा श्रेय दे दिया जाए, ये सही नहीं होगा। इस कामयाबी में उन सबका योगदान भी है जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया, इसे इम्प्लीमेंट कराने में मदद की, अनलॉक के बाद SOPs को फॉलो किया और सरकार द्वारा जारी जरूरी हिदायतों का अनुसरण किया। लोगों में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया का भी महत्वपूर्ण रोल है।
जिसमें रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य सब आ जाते हैं। इस विषय पर बात करते हुए आकाशवाणी जम्मू की कार्यक्रम प्रभारी रेनू रैना। नमस्कार। ये हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आज भारत 100 करोड़ कोविड-19 के टीके लगाने का मील का पत्थर पार कर चुका है। इसके लिए न केवल सरकार बल्कि हर वह आदमी, हर वह कर्मचारी बधाई का पात्र है जिसने ये लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की, चाहे वे डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, हमारी सेना या फिर गैर सरकारी संगठन। सभी के मिले जुले प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। यदि हम मीडिया की बात करें तो इसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, जिसका आजकल बहुत प्रचलन है। मीडिया ने, खासकर रेडियो जिसकी पैठ दूर दराज के क्षेत्रों में भी है, ने लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का महत्व समझाया और वैक्सीनेशन से जुड़ी भ्रांतियां दूर करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मीडिया के सहयोग के बिना 100 करोड़ टीके लगाने का पड़ाव इतनी जल्दी पार नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मैं देशवासियों को बधाई देने के साथ ही सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ जिन्होंने इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। इतने कम समय में इतना सब कुछ कर लेना और दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा और तेज रफ्तार से इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण न केवल सराहनीय है बल्कि एक सम्मान की बात है, खुद पे गुमान करने की बात है। तभी तो आज हर देशवासी इस उपलब्धि पर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक आयमा। मुझे जान के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक उभरते हुए राष्ट्र के लिए, एक सशक्त राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ समाज की जरूरत है। और उसमें आप देख लीजिए, जब पहले की आप देख लें, तुलना कर लें, जहाँ पे लोग होते थे लेकिन उनमें जो माल न्यूट्रिशन होता था, डिजीज होते थे, मलेरिया होता था, प्लेग होता था, ऐसे राष्ट्र कभी आर्थिक या बौद्धिक दृष्टि से कभी ऊपर आ नहीं पाते थे। ये इस व्यवस्था में जो आजकल जो चेष्टा की गई है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल को एक प्रोटेक्ट करेगा और सस्टेन करेगा, और उसी ह्यूमन कैपिटल की वजह से जो हमारा राष्ट्र का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा सहयोग है करके मैं इसको सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत की दृष्टि से देखकर ये मानता हूँ कि इससे जो हमारी आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो उसमें बढ़ाव होना चाहिए, उसमें इन लोगों का, स्वस्थ लोगों का, सशक्त लोगों का योगदान होना चाहिए। उस दृष्टि से मैं मानता हूँ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो शायद किसी भी देश में आप देखिए इस स्केल पे नहीं किया गया, और ये दर्शाता है कि जो हमारे राष्ट्र की इस वक्त जो हमारी जो नेतृत्व है उनमें जो दृढ़ता है, जो फोकस है, वो अटल है। और मैं मानता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग इन टाइम्स टू कम। ये आप मान लीजिए कि स्वस्थ शरीर ही योगदान कर पाएगा अपने निजी जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपनी संस्थाओं में और राष्ट्र के निर्माण में। वही लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो दिमाग से फिजिकली स्वस्थ हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो उसमें उस दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस महामारी का अगर आप देखेंगे कि कितना इकोनॉमिक कॉस्ट रहा है, सोशल कॉस्ट रहा है पिछले जब ये आई थी, और इसमें आप देखिए कितने लोगों की जॉब लॉस हुई, कितनी इट क्रिएटेड स्ट्रेस, सुसाइड, जॉब लॉस, इकोनॉमिक लॉस। पर ये देखिए आश्चर्य दिन बात है कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है अब करीब 10% के इसमें जीडीपी एनुअल ग्रोथ पे है, जो मुझे लगता है बाकी देशों से बहुत आगे है। वो उसी कारण हुआ है कि ये जो वैक्सीनेशन का हमारा जो कार्यक्रम रहा है, इससे इकोनॉमी खुल गई है, सेक्टर्स खुल गए, जॉब क्रिएशन हो रही है, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, इट ऑगर्स वेरी वेल। तो इस करके मैं बधाई देता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो अपने निजी दिशा में जिन्होंने ये काम जो वैक्सीनेशन का है, और ये नहीं कि हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होगा, हम बाकी करीब 50-60 देशों को भी अब वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो हम जो
कल्पना कर रहे हैं कि ये हम विश्व की कामना करते हैं, तो हम तो विश्व में भी अब भागीदारी कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए भागीदारी कर रहे हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम जो भारतीय पद्धति और संस्कृति का रहा है, आप देख लीजिए कैसे इस वातावरण में हम उसका सहयोग दे रहे हैं, अपने देश के लिए नहीं, हम विदेशों के लिए भी। तो एक इंटरनेशनल पीस एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा योगदान है। और इस अगेन बधाई के पात्र हैं वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो फील्ड स्टाफ जिन्होंने अपने अथक मेहनत से अपने इवन एट द रिस्क ऑफ देयर life, with the missionary zeal, they have contributed in achieving this extraordinary accomplishment. नमस्कार। मेरा नाम अनवर चौधरी है, मैं पेशे से वकील हूँ और बहुत ही खुशी का मुकाम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के टीके मुकम्मल कर लिए हैं। ये बहुत ही बड़ी एक कामयाबी, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम थी जो तिब्बी लिहाज से हिंदुस्तान के अंदर मुकम्मल की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारी कामयाबी है भारतीयों की, और खुसूसन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो 100 करोड़ टीके लोगों को लगाए गए हैं इस मुख्तलिफ बीमारी से बचाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी आवाम से कि टीके लगवा लेना ही बहुत नहीं है, क्योंकि ये जो वबा है ये पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और इसके लिए जितने एहतियात ज़राए इब्लाग में बताए जाते हैं या जितने वजीर आजम की तरफ से बताए गए, तिब्बी अदारों की तरफ से बताए गए हैं, जैसे मुंह पे मास्क रखना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और जितनी भी यानी ज्यादा इज्तिमाती जगहों पे ना जाना और फिर बगैर किसी कारण के घर से ना निकलना, फजूल बाहर न निकलना, भीड़ नहीं इकट्ठी नहीं करना, जमा नहीं होना, इन तमाम तर चीजों का हमें एहतियात करना है। मेरे ख्याल में टीकों के साथ साथ इस बड़ी मुहिम की मुबारक देते हुए मैं ये भी आपसे आवाम से गुजारिश करूंगा कि वो इन तमाम चीजों से परहेज करें और मजीद लोग इंजेक्शन जरूर लगवाएं। 100 करोड़ का एक जो हदफ है हमने हासिल तो कर लिया है, अभी हमें और आगे बढ़ना है इस ज़िमन में। तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को ये इंजेक्शन, ये टीके, ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, तभी एक खुशहाल हिंदुस्तान बनेगा, तभी यहाँ की आवाम खुशहाल रहेगी, सेहतमंद रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सीपी शर्मा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि आज 100 करोड़ वैक्सीन जो है लोगों को लग चुकी है और एज अ यूथ जो है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये कोरोना की जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारी नहीं पूरे देश की लड़ाई है और धीरे धीरे करके जो है हमने इस लड़ाई से थोड़ी बहुत जो है सफलता हासिल कर ली है। मैंने दोनों को वैक्सीन जो है वो लगा ली है और यूथ की ये ड्यूटी बनती है कि वो औरों को भी हेल्प करे जिनको कोविन का ऐप चलाना नहीं आता है या जिनके पास फोन नहीं है तो वो अपने फोन से उनकी इतनी मदद करे ताकि वो भी जो है वो ये वैक्सीन लगा ले। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हम एक दूसरे का साथ देना होगा क्योंकि ये लड़ाई हमारी तो है नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। तो अगर हम एक एक करके ही एक दूसरे की मदद करेंगे तो ऐसे ही जो है हम 130 करोड़ लोगों की जो है मदद कर सकते हैं और हमारी पॉपुलेशन जो है वो इस कोरोना से जो है वो मुक्त हो सकती है। हमारी पॉपुलेशन जो है अभी इतना सफर कर चुकी है और अभी तक सिर्फ 1 करोड़ जो है जो टारगेट इंडिया ने पूरा कर दिया है। मुझे बहुत ही खुशी है, एज अ प्राउड मोमेंट मुझे फील हो रहा है और ऐसे ही करके हम आगे भी अपना पूरा भारत जो है कोरोना से मुक्त करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर बन के या आर्मी बन के ही देश की सेवा कर सकते हैं, हम देश की सेवा ऐसे भी कर सकते हैं एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे की हेल्प करके। मेरा नाम अनिल मेहरा है और पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 सालों से हम सब ने कोविड की वजह से बहुत ही सफर किया है, लेकिन इसके साथ ही ये बताते समय मुझे बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। हमारे देश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो बड़ा ही कामयाब और सक्सेसफुल रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में वैक्सीनेशंस का आंकड़ा 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है और इस सब के लिए मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आप को सुरक्षित किया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी भी हम सबको काफी ज्यादा सतर्क और केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज कोविड अभी पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है। और जैसा कि सभी लोग थर्ड वेव को एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि ये थर्ड वेव ना ही आए तो अच्छा है। और हाँ, अगर ये वेव आती भी है तो पहले की तरह, सेकेंड वेव की तरह हमें अधिक क्षति या नुकसान ना पहुंचाए। ये सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए मैं अपने सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ में
उन फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये ड्राइव सक्सेसफुल और कामयाब रहा। बिकॉज दिस इज अ वेरी कलेक्टिव एफर्ट। ये सभी लोगों का एक योगदान रहा है, तभी हम इस कामयाबी को छू सके और टच कर सके हैं। इन सब के बिना ये कभी भी मुमकिन नहीं था। और ये सभी जो सफाई कर्मचारी से लेके डॉक्टर्स तक, नर्सेज से लेके फ्रंट लाइन वर्कर्स तक, हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उनका उतना ही कम है। और क्योंकि उन्होंने इन टफ कंडीशन में, कोविड कंडीशन में, अपनी सेहत को नजरअंदाज करके आगे आके और हम सबकी जान बचाई है। और इसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। तो आने वाले समय में भी मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे सभी देशवासी जो है वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। फाइनली आई विश एवरीवन, almost everyone, to be safe, happy and healthy in the coming days. Thank you very much. नमस्कार, मेरा नाम दानिश सोनी है। मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ। कुछ दिनों में हमने, भारत सरकार ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोग सप्लाई भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को सरकार का भरपूर साथ देना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। अभी तीसरी लहर आई नहीं है, बट स्टिल हमें पहले से ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जितना हो सके, जिन लोगों ने नहीं लगवाया वैक्सीनेशन, वो भी सेकंड डोज अपनी जल्द से जल्द लगवाइए और भारत सरकार का सहयोग कीजिए। सिंस आई बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और मुंबई में रह के काफी प्राउड फील होता है कि हमारे J&K में काफी अब कम केसेस है और कोविड इतना फैल नहीं रहा है। बट स्टिल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सेकंड डोज जल्द से जल्द लगवाइए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। अभी तीसरी लहर का कोई पता नहीं है, बट स्टिल हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ रहें और जल्द से जल्द सेकंड डोज लगवा ली। श्रोताओं, एक बार फिर हम सभी सुनने वालों और अन्य लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं देश की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर। अभी तो केवल 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, अभी और भी आगे जाना है। नए नए मील के पत्थर पार करने हैं। न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे मुल्कों को भी मदद पहुंचानी है हमने। तभी तो हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प पूरा होगा और वसुधैव कुटुंबकम वाली अपनी सोच को वास्तविकता में, अमल में लाया जा सकेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसे तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया राजेश शर्मा ने, स्वर एवं आलेख जगमोहन शर्मा का, मार्गदर्शन एवं निर्देशन RK रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की। कैसे बचा है